तो जय नित्यानंद, नमः शिवाय। तो पुस्तक का नाम है जीवन का सत्य। स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा वर्णित बातें जो हैं इसमें कही गई हैं। मन की खटपट कैसे मिटे। तो प्रश्न आया है कि मन की खटपट, हलचल, अशांति कैसे मिटे। तो कहते हैं कि बहुत सरल और सीधी बात है कि जो मन में जो खटपट है वह अपने जानने में आती है। तो जानने में जो चीज आती है, देखने में जो चीज आती है, वह अपना स्वरूप नहीं होती। जो जानने में, देखो, जो आप स्वयं हो, जो जानने वाले हो वो अलग है, इस बात को अच्छे से समझ लेना। लेकिन जो जाना जा रहा है वो अलग है। द्वैत, आपके अतिरिक्त आप किसी और चीज को देख रहे हो, वो है नहीं, प्रतीत होता है। अब इस पर मैं कई चीजें पहले बता चुका हूं, क्योंकि कई लोग जो है तार्किक होते हैं तो कहेंगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, अब ये आपको रोटी ना दी जाए तो आप तो मर जाओगे। कई चीजें आ सकती हैं, परंतु वो जो मरना है, वो जो रोटी है, वो जो छटपटाना है, वो भी तो माया ही है, सत्य नहीं है। लेकिन जब माया में आई गए तो धीरे धीरे में अभ्यास ये करना है कि माया के आवरण से धीरे धीरे पार जाएं। तो क्या कह रहे हैं कि तो जो जानने में आती है, देखने में आती है, वो आपका स्वरूप नहीं होता। मेरे को मकान दिखा तो क्या मैं मकान हो गया? मेरे को पत्थर दिख गया तो क्या मैं पत्थर हो गया? दिखने वाली चीज अलग होती है और देखने वाला अलग होता है, इसमें संदेह नहीं। खटपट होती है, इसका जिसको ज्ञान है वह आप हो। आप खटपट को देखने वाले हुए, इसमें संदेह क्या? खटपट को हम देखते हैं और खटपट दिखने वाली हुई तो हमारे क्या बाधा लगी, इसमें क्या प्रॉब्लम आई? हमारे को पत्थर दिखा, वह तप गया तो हमें क्या? और वह ठंडा हो गया तो हमें क्या? यह तो मन का संकल्प है कि खटपट ना रहे, यही खटपट का कारण है। मन में आता ना कि अरे ये खटपट ना रहे, ऐसा ना हो। हम अनुकूलता चाहते हैं, जबकि हम अनुकूलता और प्रतिकूलता से जब हम परे हो जाएंगे तब हम सम हो जाएंगे। समत्वम योग उच्यते, सम हो जाना ही योग है, ठीक है ना। सुख दुख में सम हो जाएंगे तो हम योग में हैं। योगा आरूढ़ तदोच्यते, जो दोनों स्थितियों में सम रह सकता है वही योग पर आरूढ़ होता है। योग युक्तो भव अर्जुन ने कहा है भगवान ने कि योग युक्तो भव अर्जुन, कि तू योग युक्त हो जा अर्जुन को। फिर कहते हैं कि मेरे मन में खटपट ना रहे तो बस अब खटपट मचेगी। जो आप चाहते हो है ना प्रतिकूलता को हटाना, तो प्रतिकूलता हटती नहीं। इसलिए मन से अपना संबंध तोड़ देना है, ठीक है ना। मन से अपना संबंध तोड़ देना है। वास्तव में मन से संबंध है नहीं, केवल माना हुआ है। और ये चीजें मैं पहले भी बहुत दृढ़ता से बता चुका हूं कि माना हुआ कैसे। एक लड़की जो है अपने पति के घर को अपना मानती है, पिता के घर को नहीं। सिर्फ 1 सेकंड लगता है शादी होती, मान्यता ही तो है। फिर वास्तव में मन से संबंध नहीं, केवल माना हुआ है। अब मन को आपने अपना माना है, खटपट को आपने अपना माना है। खटपट पैदा होती है और मिटती है, जैसा कि पहले भी बताया गया कि जो कुछ भी हो रहा है, अवस्था है, बचपन आया चला गया, आप रोक सके क्या? नहीं रोक सके। इसका मतलब आप बचपन अवस्था नहीं हो, आप जवानी भी नहीं हो। आप बचपन में भी थे, जो आप बचपन में थे, जो आप अभी हो, जो जवानी में थे, जो बुढ़ापे में भी रहने वाले हो, और जो शरीर नहीं रहने के बाद भी रहने वाला है, वो आप हो। हमने क्या करा, अपने आप को भूल करके उसके साथ संबंध बना लिया, बस वहीं खटपट शुरू हो गई। संकल्प उत्पन्न होते हैं और मिटने। आग मा पाइनो नित्यातांस्ति तिक्षव भारत, कहा भी है पहले। आप वही रहते, इसमें कोई संदेह है क्या? तो ये मिटे या ना मिटे, इनको आप छोड़ दो। आप इनको अपने साथ मत मिलो, मत इनके साथ। इनसे राजी हो, नाराज मत होना। राजी होना है ना नाराज होना है, तब आप क्या आ जाओगे? समत्तम योग उच्यते। योग की परिभाषा है कि जो सम हो जाता है वही योग कहलाता है। योग युक्तो भव अर्जुन है, आदेश भी है, तुम अर्जुन बन जाओ, योग युक्त हो जाओ। फिर कहते भी हैं योगारूढ़ तदोच्यते, जो इन स्थितियों से ना खुश होता है ना दुखी होता है, वो जो है योगारूढ़ है। तो क्या कह रहे हैं, आप इनके साथ मत मिलो। खटपट से राजी होना भी उसके मिलना है, और नाराज होना भी उससे मिलना है। साधक के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। बस आप राजी और नाराज मत हो। जैसे धूप आई और धूप से स्वाभाविक मन हटता है तो छाया में बैठ जाओ, पर ना धूप के साथ विरोध करो, ना छाया की प्रशंसा करो। न किसी से विरोध करना है, न किसी की प्रशंसा करनी है। यह साधक का खास काम है। ज्ञान योगी, कर्मयोगी, भक्ति योगी, किसी भी साधना में चलने वाला योगी हो, जो परिस्थिति आए उसमें राजी और नाराज होना सबका काम है। योगी मात्र का काम है। उसमें राजी और नाराज न होना सबका काम है, योगी मात्र का काम है। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसके लिए यह बहुत आवश्यक है। कितनी ही सुंदर चीजें मिलें, कितनी ही असुंदर चीजें मिलें, कितनी ही अनुकूलता आए, कितनी ही प्रतिकूलता आए, दोनों में सुखी और दुखी नहीं होता।
वह परमात्मा को प्राप्त करता है, और जो सुखी और दुखी होता है वह संसार में आता और जाता है, अर्थात जन्मता और मरता है। ठीक है ना। आपको मैं बता दूं कि सृष्टि चक्र का मतलब होता है फैलना, बढ़ते ही चले जाना। जैसे आप स्त्री और पुरुष जो है प्रकृति के रूप में देखें तो फैलना चाहते हैं, प्रजनन बढ़ते जाना चाहता है, अपने डीएनए को बिखेर देना चाहता है, बढ़ते चले जाना चाहते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति जो जब तक नहीं समझता, ज्ञान नहीं होता, वो काम की ओर उत्सुक रहता है, क्योंकि प्रकृति उसको धकेलती है कि मैं और बढ़ जाऊं और फैल जाऊं बीज रूप में। पशु पक्षियों को भी ऐसी व्यवस्था दी है, वो फल खाते हैं, बीज मुख में चला जाता है। कौवे को देख लो आप, वो जाता है, कहते हैं कौन सा पेड़ अपने आप उगता है, पता नहीं, शायद पीपल का या जो भी, तो उसकी विष्ठा के साथ वो उगने लगता है। तो जिसका जो स्वरूप है वो होने दो। तुम तो स्थिर थे, स्थिर हो और स्थिर रहने वाले हो, और स्थिर होते हुए भी परम चैतन्य हो। चेतना के उच्चतम स्तर को परम चेतना कहा गया है, आत्मा के उच्चतम स्तर को परमात्मा कहा गया है। अभी हम तो आत्मा के स्तर से भी नीचे गिरे हुए हैं, जीवात्मा कहलाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, कितनी ही सुंदर चीजें मिले, कितनी ही असुंदर चीजें मिले, कितनी ही अनुकूलताएं, कितनी ही प्रतिकूलताएं, उन दोनों में सुखी और दुखी जो नहीं होता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। कितनी ही अनुकूल स्थिति आ जाए, प्रतिकूल स्थिति आ जाए, जो विचलित नहीं होता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। उन दोनों में जो सुखी और दुखी नहीं होता, जो सुखी और दुखी होता है वह संसार में आता है, जाता है, अर्थात जन्मता मरता है। तो आप लोग सुखी दुखी होते हो ना, इसलिए मुक्त नहीं हो। और अभ्यास मेरा भी चल रहा है पहले से। मुझे जो इंटेंसिटी बोलते हैं ना, इंटेंसिटी, दुख की ज्यादा होती थी। सुखी हुआ तो भूल जाता था अपने आप को, दुख हुआ तो भूल जाता था अपने आप को। अब आती है, क्योंकि आगमा पाइनो नित्या, ये आने जाने वाली है। तो इसमें मैं आई, ठीक है, आ गई, चली गई, उसमें लिप्त नहीं होता। स्थिति आई, दिखता होगा शरीर पे कि हाँ दुख महसूस कर रहा है, सुख महसूस कर रहा है, परंतु ये चीज याद रहती है कि मैं इन दोनों से परे हूं। तो उतना इंटेंसिटी से मैं उसको खो नहीं जाता। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं खो नहीं जाता, तो मेरा मतलब यहां आत्मा से है। और वहां खो जाने का मतलब जो ओशो कहा करते थे वो शरीर से था। ठीक है ना। जब शरीर खो जाएगा तो आत्मा ही रह जाएगी। आत्मा को खो दोगे तो संसार माया ही रह जाएगी। दो अक्षर का भेद बतावे, पूरा गुरु वही कहावे। फिर क्या कहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता तो सबके आएगी, जिसके घोड़े हाँकते हैं। उस अर्जुन को भगवान कहते हैं कि भैया ये तो शीतोष्ण सुख दुखेशु है, इनको तू सहन कर, तांत्रिक्षव भारत है, इसको मैं मिटा दूंगा। ऐसा नहीं कहा, ऐसा थोड़ा ना कहा भगवान ने कि मैं मिटा दूंगा। उन्होंने कहा कि ये आने जाने वाले हैं, तो उनको सहन कर। गीता में भगवान ने थोड़ा कहा मैंने मिटा दूंगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा है कि योगक्षेम वहाम्यम, जो भगवान की ओर स्वतः, यानी भगवान क्या है, भगवान ने खुद ने कहा अहम आत्मा बुढ़ा के, मैं तो आत्मा हूं, सर्वभूताशय स्थित, सब भूतों के भीतर जो है मैं परमात्मा आत्मा हूं। तो यानी कृष्ण कौन हुए, आत्मा। तो जो आत्मा की ओर स्वतः ही निरंतर लगातार उसमें लीन रहता है, तो भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यम, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। नहीं तो मैं जो हो रहा है उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी। ये सब आने जाने वाले हैं, तो उनको सहन कर। लेकिन सहन करते करते तो उनको प्राप्त हो जाएगा। ये कल हम जो वो कर रहे थे, क्या नाम है, विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें भी तो यही था, क्रोध आए तो तुम स्थिर हो जाओ, उस स्थिति में तुम बस क्रोध को देखते रहो, वो चला जाएगा। तुम जिसको देखते हो भाग जाता है। जैसे बच्चों पे ज्यादा नजर रखोगे तो बच्चे तुमसे भागना शुरू हो जाएंगे। चौकीदार केवल गेट पे आंख खोल करके देखता रहता है तो चोर घुस नहीं पाता, सोते ही घुस जाता है। तो सजग रहना है बस। राग देश के वशीभूत ना हुए, ठीक और बेठीक मानकर सुख दुखी ना हुए, इसकी चिंता ना करें, फिर सब ठीक हो जाएगा। कितनी खटपट आवे, आप सुखी हो, दुखी मत हो। आप सुखी दुखी मत हो। ये तो आने जाने वाली है। इसका मंत्र है आगमा पाइनो नित्या, या मन ही मन जपो, आगमा पाइनो नित्या, आगमा पाइनो नित्या। सभी जपो मेरे साथ, आगमा पाइनो नित्या। बोलो, आगमा पाइनो नित्या। ये आने जाने वाले हैं और अनित्य। आगमा पाइनो अनित्या। जब भी तुम्हें सुख दुख लाभ हानि, जब द्वैत कोई चीज दिखे तो मंत्र बोलो, आगमा पाइनो अनित्या। जब दुख आए तो सोचो सुख, दुख आया है, ये भी आया है तो जाएगा, है ना। आगमा पाइनो अनित्या, ये मन ही मन जपो, ये भाव से जपो, इस भाव से जपो कि आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। अच्छी या मंदी कैसी क्यों ना हो, खटपट आते ही यह सूत्र मंत्र लगा दो कि आगमा पाइनो नित्या, आने जाने वाली है और अनित्य है।
अनुकूल से अनुकूल आए, अनुकूल से अनुकूल आए तो आने जाने वाली है, प्रतिकूल से प्रतिकूल आए तो आने जाने वाली है। बिल्कुल सच्ची बात है, ना अनुकूलता ठहरती है ना प्रतिकूलता। बस इसको इतना जान लो कि ये ठहरने वाली नहीं, इसमें कोई नया काम नहीं करना है। अब इनको लेकर क्या राजी होना और क्या नाराज होना। न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्य नो द्विजते प्राप्य प्रियम प्राप्य चाप्रियम। यानी भगवान कहते हैं प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सुखी और दुखी क्यों हो। गीता के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया कि न हृष प्रेत्य प्रियम चाप्रिय नो द्विजेत अप्राप्य चाप्रियम न द्विजेत प्राप्य प्रियम। यानी प्रिय और अप्रिय में प्राप्ति की में सुखी दुखी क्यों हो। बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति आए तो भी वह ठहरेगी नहीं, बढ़िया से बढ़िया अच्छी से अच्छी परिस्थिति आए वो ठहर जाएगी क्या, वो भी चली जाएगी। और घटिया से घटिया परिस्थिति आ जाए वो भी ठहरेगी नहीं, क्योंकि ठहरेगी नहीं। पर आप ठहरते हो, आप ठहरते हो। अच्छी परिस्थिति आती है तब भी आप ठहरते हो, बुरी परिस्थिति आती है तब भी आप ठहरते हो। और विज्ञान मेरुतंत्र में यही तो चल रहा था, एकदम स्थिर हो जाए, हिलना डुलना बंद कर दे, आंखों की पुतलियों को इधर उधर करना बंद कर दे। अगर दीवार पे नजर है तो दीवार को एकटक देखते रहेगा, मतलब नहीं है कि दीवार के किसी बिंदु को देखना है। त्राटक में परेशानी आ जाती है जब किसी एक बिंदु की ओर आप इतने बड़े उसमें किसी एक बिंदु की ओर फोकस करते हो तो फिर आंखों से आंसू भी आते हैं। आप देख रहे हो पर देखना भी आपका नहीं देखने जैसा है। कैसा कि सामने दीवार है, बस है। अब आपको दीवार है, आपकी आंखें खुली है, लोगों को लग रहा है आप दीवार को देख रहे हो, पर आप उस दीवार को खुली आंखों से देख ही नहीं रहे हो, तो आप क्या पाओगे, आप भीतर की यात्रा कर रहे हो। हुआ किसी का ऐसा कि जब आंखें खुली है और आप स्थिर हो बस मन से, शरीर से, हिलना डुलना बंद, तो भीतर वाइब्रेशन होना शुरू, भीतर शब्दनाद सुनना शुरू। स्थिर होने से होगा, ऐसे नहीं होगा। आप शरीर को, पहला दरवाजा ही शरीर है। 10 द्वार में सबसे पहला द्वार है शरीर। पहले तो इसको सिद्ध करो, फिर देखो क्या क्या चमत्कार घटित होंगे। जब ध्यान में बैठो तो शरीर स्थिर रहे, आंखें स्थिर रहे, धीरे धीरे तुम पाओगे कि जो तुम हो, तुम श्वास, इस शरीर की स्थिरता में श्वास आ रही है जा रही है, इसको देखते रहो, थोड़ी देर बाद श्वास भी स्थिर हो जाएगी, तुम प्राण की ओर प्रवेश कर जाओगे। धीरे धीरे प्राण से तुम और ज्यादा गहराई से ऊपर जाओगे, मन पकड़ में आ जाएगा। जब प्राण सिद्ध हो जाएंगे तो मन पकड़ में आ जाएगा, मन का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो तुम जो परम चैतन्य है, जो शब्द है नाद, उसको सुन पाओगे, उस प्रकाश को अनुभव कर पाओगे। उस ढोल नगाड़ों को, उस, ये भी संकेत कर रहा हूं मैं, वैसा है, सबका अलग अलग है। एक शब्द सुनाई देगा, वही जपना, उसी की तरफ जाना, जो है सच्चे नाम की कमाई है। बाहर के नाम हमें उस और हमें याद दिलाते हैं। बच्चे की फोटो दिखा दी तो बच्चे की याद दिलाते हैं, फोटो बच्चा नहीं, लेकिन फोटो दिखाते ही आप बच्चे को याद करते हो, अरे मेरा बेटा, हृदय पुलकित हो उठता है। तो मंत्र, नाम, चित्र, तस्वीर कुछ कहती हैं, लेकिन हमने क्या करा, जो कहती है उसको नहीं पकड़ करके हम वही होने चले गए। हम जड़, हमें शरीर जड़, प्रकृति का ऐसा शरीर जड़ हो जाए कुछ क्षण के लिए। मूर्ति को देख रहे हो, तुम्हारा शरीर मूर्ति ही है। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विनय करे। फिर आगे क्या कहते हैं, क्योंकि आप के सामने अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आती है और जाती है, और आप रहते हो, आप वही हो। बस आपकी दृष्टि, आप अपनी तरफ ही दृष्टि रखो। ये जो आने जाने वाली, इनके साथ मत मिलो, ये मुक्ति है। इनके साथ मिल जाते हो, यही बंधन है। आने जाने वाली खटपट के साथ, परिस्थिति के साथ मिल जाना बंधन, और न मिलना मुक्ति है। कितनी सरल और सीधी सादी बात है। आप कहते हो कि न चाहते हुए भी हम मिल जाते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ एकदम मिलना हो जाता है, तो इसका भी उपाय है। इनसे मिल जाने पर भी यह तो ज्ञान है ही कि इनके साथ हम मिल जाते हैं, पर हम अलग हैं और ये अलग हैं। जब हमको ये ध्यान रहता है कि हम इनके साथ मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी ज्ञान है कि हम इनसे अलग हैं। ये दोनों बातें समझ में आ जाएगी। अगर एक को समझ गए, दूसरे भी समझ जाओगे। लेकिन जो एक को भी नहीं समझा, वो दोनों ही परिस्थितियों में गुड़गुड़ गोते खाए। मेरी नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, नैया पार लगा दे और झटपट पार लगा दे। मैं ये परमात्मा से कर रहा हूं प्रार्थना, मैं गाने वाला गाना नहीं गा रहा हूं। फिर कहते हैं ये सच्ची बात नहीं है। खटपट पैदा होती है, मिटती है, आती है, जाती है, और आप रहते हो। तो खटपट और आप अलग अलग हुए कि एक, बताओ, अलग अलग हुए। अब आप कहते हो कि अभी
हम अभी तो जानते हैं, पर जिस समय अनुकूलता प्रतिकूलता आती है उस समय पता नहीं लगता। हम तो मिल जाते हैं, मिल जाने पर पीछे पता लगता है कि हम मिल गए। तो पीछे पता लगते ही विचार करो कि हम उस समय भी मिले, उस समय भी मिले नहीं थे, केवल मिला हुआ मान लिया था, मान लिया था। उस समय भी मिले नहीं थे, मान लिया था इसलिए भूल गए। हर चीज दृढ़ मान्यता है। शत्रु माना तो शत्रु है। कंस ने कृष्ण को शत्रु माना तो शत्रु था। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव से स्मरण करता है मैं उसी भाव में आ जाता हूं। तुम किसी के भीतर, अपने भीतर किसी के बारे में सोचते हो ये मेरा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन हो जाएगा। उसमें भी भगवान है। जैसे उसको भाव से आप भजोगे, याद करोगे, स्मरण करोगे, वैसा वो आपके सामने व्यवहार करेगा। आप सबसे प्रेम करो, सब आपसे प्रेम करेंगे, निश्चित है। एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। जब इतने जन्म लगा दिया आपने गड़बड़ करने में, तो सुधरने में भी तो कुछ तो समय लगेगा। ऐसा सोचकर चुप हो जाओ, बस वह मिट जाएगी। मिलने का जो सुख दुख है उसको आदर देने से आपके खटपट नहीं मिटती। उसको आदर मत दो, कह दो कि हम तो मिले ही नहीं, फिर मिट जाएगी। जब ख्याल आए तब अपने आप से कहें कि नहीं नहीं हम नहीं मिले। जब खटपट होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, तब तो उसमें बह जाते हो और सुखी दुखी होते हो। फिर जब पता लग जाए कि मैं मिल गया, अब चिंता करते हो, हाय हाय मैं मिल गया, मैं क्या करूं। अरे ऐसा भी नहीं करना है। गलती हो गई, हो गई, उस समय हो गई, लेकिन मैं अब सही हूं। तो जिस समय उससे मिलते हो उस समय भी मिलना कभी नहीं छोड़ते, और जिस समय उससे मिले नहीं उस समय भी उसकी चिंता करते हो। तो दोनों ही वक्त आप स्मरण कर रहे हो किसका? सुख दुख का, चिंता का, हानि का, इसका उसका। तो जब हुआ तब होने दो। जब याद आ जाए तब तो उससे पर रहो। अरे मैं तो था ही नहीं, मैं तो अनित्य हूं, माफ कीजिएगा, मैं तो नित्य हूं, मैं तो चैतन्य हूं। बार बार ये स्मरण रहेगा तो स्मरण इतना पक्का हो जाएगा, संकल्प शक्ति ऐसी पक्की हो जाएगी जिसे और होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं। वास्तव में आप उससे मुक्त तो आपसे आप होते हो। परिस्थिति पदार्थ बेचारा तो आपको मुक्त कर रहा है, पर आप उसको पकड़ लेते हो कि हमारे खटपट रहती है, खटपट मिटती नहीं। इस तरह जिस समय खटपट नहीं होती उस समय भी आप खटपट को पकड़े रहते हो। जब खटपट आती है तब राग द्वेष करके फंस जाते हो, और जब नहीं आती तब उसकी चिंता करके फंस जाते हो। ऐसा मत करो। ऐसा करके क्यों उसमें फंसो? भगवान अर्जुन के रथ को हाँकते हैं और उसका हुक्म मानते हैं, फिर भी भगवान अर्जुन को हाँकते हैं, फिर भी भगवान ने अर्जुन को फटकारा। तेभ्यम मास्मगम पार्थ न तत्युपपद्यते क्षुद्रम मुरे दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कि हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें उचित नहीं जान पड़ती है, परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। डांटते हैं। भगवान रथ हाँकते हुए भी उसको हुक्म दे देते हैं, हे अर्जुन नपुंसक। फिर अर्जुन चिंता करता है कि ये सब मर जाएंगे तो कुल में पाप फैल जाएगा, पाप फैलने से वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, फिर पितरों को पिंड नहीं मिलेगा, इनको मारने से बड़ा भारी पाप हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि अरे पहले ही अल्लाह क्यों करता है, अभी हुआ कुछ नहीं, चिंता ऐसे करता है जो हो गया। हम सब ऐसे ही करते ना जीवन में, करते हैं कि नहीं करते? वही बात कि दो दोस्त खेल रहे थे, दोनों लड़ने लगे, एक दूसरे को घूसेबाजी करने लगे। तीसरा आया, बोले क्यों लड़ते हो? अरे बोले इसने मेरी कार ले ली। बोले कौन सी कार? बोले हमने क्या है, एक खेल खेला है, रास्ते में जो कार पहले देख लेगा वो कार उसकी। और ये कार मैंने देखी थी लाल वाली, ये कहता है मैंने पहले देखी थी, ये मेरी कार है, वो कहता है ये मेरी कार है। चित्रों में देख करके लड़ रहे हैं। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, जो है नहीं उसको मान लिया और बस झगड़ा शुरू हो गया। समझ में आ रही है आप सब लोगों को या नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छे। अब जैसे सीमा जी ध्यान करने की चेष्टा कर रहे हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ तो उनको फील होगा अंदर से, भीतर से वाइब्रेशन या जो भी, अगर सही ध्यान है तो कहने का तात्पर्य ये है। और अगर ध्यान नहीं कर रहे और भीतर कोई चिंतन कर रहे, कोई विचार कर रहे हैं, तो अलग बात है, तो खो गए। अगर आंखें स्थिर है, आंखें स्थिर होने पर भीतर चेतना जा रही है, तो आप अपनी चेतना को जागृत कर रहे हो। लेकिन आंखें स्थिर है लेकिन आप कुछ सोच रहे हो, तो भी गड़बड़ है, तो भी आप बह गए प्रकृति में। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तो मुफ्त में उड़ता हुआ तीर अपने आप लेता है,
जो उसकी चिंता करता है। जो अभी है ही नहीं, उसकी आवत पहले ही मुफ्त में खड़ी कर दी, तो खटपट आए तो उसमें फंस गए और चली जाए तो फंसे रहे। खटपट तो मिट जाती है, रहती नहीं, पर उसे पकड़ पकड़ कर रोते हैं। उसे क्यों पकड़ो, वह चली गई तो मौज करो, आनंद करो। अब मिट गई, खटपट में शक्ति नहीं है रहने की। किसी का जवान ब्याह हुआ बेटा मर जाए तो मोह आसक्ति कारण हृदय में एक चोट लगती है, परंतु वह मरता है तब जैसी चोट लगती है वैसी चोट दूसरे तीसरे दिन नहीं रहती। वह रो रो कर याद कर करके उसे रखते हैं, याद करते हैं फिर रोते हैं। इस तरह उसको पालते हैं, फिर भी वह हृदय की चोट एक दिन मर ही जाती है। जैसे मान लो किसी का जवान बच्चा मर जाए, तो जो ज्यादा चेतन या आत्म तत्व से नहीं जुड़े हुए फूट फूट करके रोते हैं। मैंने कई लोग ऐसे देखे 10 साल बाद भी याद करके रो लेते हैं, लेकिन एक दिन 10 साल के बाद 25 साल बाद वो जाती ही है। जो जाने वाली चीज वो जाएगी ही, याद भी जाएगी। पर रो रो कर याद करते हैं फिर रोते हैं। इस तरह उसको पालते हैं, फिर भी हृदय की चोट एक दिन मर ही जाती है। चिंता शोक मर ही जाते हैं, आप उन्हें रख ही नहीं सकते। है किसी में ताकत जो उन्हें रख ले? कुछ वर्षों के बाद तो चिंता शोक बिल्कुल मर जाते हैं। आपने तो रखने की खूब चेष्टा की, खूब रोए, खूब दूसरों को सुनाया कि यूं था, ऐसा था, वह चला गया। इतना शोक को पाला, फिर भी वह मर ही जाता है, मेहनत करने पर भी नहीं रहता। इसलिए उसकी उपेक्षा कर दो, मर गया तो खत्म हो गया काम। अब क्या चिंता करें और क्या रोवे, तो उसी समय शांति हो जाए। पर उसे पालेंगे तो भी वह तो रहेगा नहीं। मेरी बात झूठी हो तो बोलो। तो जो मिटने वाली थी मिट गई, बस खत्म हुआ काम। मिटने वाले के साथ मिलो मत, कितनी सीधी बात है। मेरी धारणा में आप जितने बैठे हो उसमें कोई निर्बल नहीं। तो जो इस बात को न माने, आप अपने को निर्बल मान लो, तो मैं क्या करूं? सीधी सी बात है, क्यों अपने आप को निर्बल मानते हो? ठीक है ना। इतना तो आप जानते हो कि मैं धोखा नहीं देता, आपको आपके साथ विश्वासघात नहीं करता। तो मेरी बात पर अविश्वास क्यों करो? कोई धोखा होता हो तो बता दो कि तुम्हारे बात मानने से धोखा होता है। कोई हानि हो तो बता दो, पर मानने से लाभ होता है, इसे आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूं। मानने से ही तो संसार है, मानने से ही तो सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो चीज माननी चाहिए वो नहीं मानते, तो गड़बड़ यहां है कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, इस बात को जान लो। तो या तो स्वयं इसे समझने के लिए विचार करो, अथवा दूसरे की बात मान लो। इनसे एक कर लो। बुद्धि की तीक्ष्णता की जरूरत नहीं, तीक्ष्णता सहायता कर सकती है, पर बुद्धि की शुद्धि, एक निश्चय जितनी सहायता करती है उतनी तीक्ष्णता से नहीं करती। बुद्धि में जड़ता हो या विक्षेप हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पर इस विषय को मैं समझ लूं, इसी तरफ लक्ष्य हो। वास्तव में खटपट अपने में नहीं है, यही सार बात है। खटपट अपने में नहीं है, खटपट किस में है? संसार में, प्रकृति में। और तुम प्रकृति नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम इससे सर्वथा परे थे, परे हो, परे ही रहने वाले हो। बस अपने आप को भूल जाते हो तो प्रकृति को ही मैं समझ बैठते हो, अहंकार को ही मैं समझ बैठते हो। अहंकार भी प्रकृति का हिस्सा है। मन, बुद्धि, शरीर, प्राण, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। और तुम हो अविनाशी चेतन। राम 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 राम। बहुत अच्छे। सभी लोग अब सीधे बैठ जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद से मेरा तात्पर्य समझ गए होंगे कुछ लोग, और जो अभी तक नहीं समझे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तो आंखें बंद करके करो चाहे, लेकिन स्थिरता हो, आई बॉल्स हिले डुले नहीं।